Hello students, welcome to my YouTube channel CBSE Online Study Center. In this video I am going to teach about the part 2 of the chapter integer. ओके क्लास 7 का जो इंटीजर चैप्टर है उसका मैं सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ. So in previous video I have discussed about the integers, what is integer and how can we plot integers on the number line, and the properties of addition in integers, how can we add and its properties also, and about the signs and about the negative and positive integers. So today I am going to discuss something more about the integer signs. What will I discuss is integer sign. तो जो इंटीजर साइन होता है, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक तो फंडामेंटल बेसिक रूल बताई थी, जो कि अगर एक तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर रह रहा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव रह रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा. अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर दोनों रह रहे हैं तो वहाँ पे प्लस होगा. और नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर रह रहे हैं तो दोनों में भी वहाँ पे भी प्लस होगा. ओके तो ये जो फंडामेंटल्स बेसिक रूल्स में बताई थी, क्या ये सारे रूल्स भी फॉलो होते हैं हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हम करते हैं इंटीजर्स को लेकर, क्या उन सब में भी यही रूल फॉलो होता है, वो अब हमें चेक करेंगे. तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें लेट एन एग्जांपल, दैट इज -6 plus 2. So here we have one is negative, one is positive. So negative positive always क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. तो 6 से 2 माइनस होगा, क्या रहेगा 4. लेकिन यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर 6 और 2 में से ग्रेटर नंबर कौन है, 6. तो 6 के पास जो साइन है वहाँ इस आंसर में भी हमारा वही साइन रहेगा. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मेरा ये एग्जांपल का समझाने का मतलब ये था कि अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स को लेकर, तो उसका इंटीजर साइन, ये जो आंसर का इंटीजर साइन डिपेंड करता है ग्रेटर नंबर के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेटर नंबर के ऊपर. ये ग्रेटर नंबर के पास कौन सा साइन है वही नंबर रहेगा रिजल्ट के पास, आंसर के पास. और ये तो रूल फॉलो ही होता है. जैसे कि यहाँ पे और एक एग्जांपल ले रहे हो, -3 -5. देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 8. लेकिन यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है, 5 और 3 में से ग्रेटर नंबर कौन है, 5. उसके पहले जो साइन है वही साइन रह जाएगा, दैट मीन्स -8. तो ये भी डिपेंड होता है ग्रेटर नंबर के ऊपर कि वहाँ ग्रेटर नंबर के पास कौन सा साइन है. लेकिन हम जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं तो वहाँ पर भी क्या यही रूल फॉलो होता है. देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न. तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में भी एक तो एग्जांपल लेकर देख देते हैं. जैसे कि -4 × 3. देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर, हियर इज एन पॉजिटिव इंटीजर. तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा. 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12. तो यहाँ पे भी ये बेसिक रूल को फॉलो करके ही हमें करना है. उसके बाद और एक तो एग्जांपल, -2 × -4. So here -2 and -4 is also, look here, -2 is negative and 4 is also negative. So negative and negative, what is the symbol, plus. Okay, here is the answer, plus में आएगा. 2 4s are 8. So your answer is 8. In division case, if we have -6 upon 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा आंसर, ग्रेटर नंबर के पास देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -6 है. यहाँ पे क्या रहेगा, 2 और -6 में है, मतलब एक तो नेगेटिव और एक तो पॉजिटिव में है. यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे 6 नेगेटिव में है. तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई भी फंक्शन हो रहा है तो साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव ही आएगा, माइनस आएगा. फिर 2 / 6 कितना हो जाएगा, 3. अगर -4 / -2 होता तो यहाँ पे क्या होता, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. तो 2/4 = 2. यहाँ पे साइन प्लस रहता है क्योंकि -1 - इज प्लस. बट इन
in both the cases but in addition and subtraction it depends upon the sign which is present near the ग्रेटर नंबर. ओके, ग्रेटर नंबर के पास जो साइन होता है उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इंटीजर साइन. लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हमारा जो ये जो फार्मूला में हम पढ़े थे प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस, तो यही इंटीजर के साइन के जो बेसिक फार्मूला है इसे फॉलो करके ही हम क्या कर सकते हैं, जितने सारे भी हमारे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स में वो सब सॉल्व कर सकेंगे. माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो जैसे कि हमने एडिशन में पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो वी हैव टू discuss about those properties. The first property is closure property. If we multiply any two integers like a and b, then we will get an integer. If we multiply any two integers, we will also get an integer. मतलब अगर 2 multiplied by 3, yes, 2 is also an integer, 3 is an integer, so the multiplication answer which is 6, it is also an integer. So the multiplication of any two integers is also an integer. तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी. उसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्डर में हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल निकलता है. सो ए एक टू इंटीजर, बी एक टू इंटीजर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. 4 इंटू -3, here is -3 into 4. 4 is a, -3 is b. So here b is -3, a is 4. So here multiplication, here is plus and minus. क्या हो जाएगा, -4 3 12. Here is also minus and plus, -3 4 12. तो देखो यहाँ पे भी -12 निकला, यहाँ पे भी -12 निकला. तो जो भी ऑर्डर से हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट भी क्या होगा, सेम ही निकलेगा. इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ वी हैव गिवन 3 इंटीजर्स, ओके, so in first case we multiply the first 2 integers, then the result will multiply with third integer is equal to, if we multiply the second and third integer, then the result will be multiplied with first integer. Let's discuss with an example. So here 4 2 and 3 are the 3 integers. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी लिख देते हैं 4 2 and 3. इसमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 4 2 is 8 into 3. Here 4 into 2 multiply 3 is 6. 8 multiply 3 is 24. 4 multiply 6 is 24. So here is 24 and here is also 24. So in associative property, if we have given any 3 integers, then we can multiply in this process. Another property which is extra property in multiplication, that is distributive property. You have not studied in addition, but it is extra in multiplication. So multiplication. So distributive property क्या होता है, जैसे कि ऐसे अगर हमारा कोई फंक्शन दिया हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन भी दिया है, तो ऐसे केस में हमें क्या करते हैं, ए को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो साइन है बीच में वो साइन दे देते हैं, फिर ए मल्टीप्लाई सी होता है. ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सपोज यहाँ पे दिया है 2 इंटू 4 प्लस 5, ओके, तो यहाँ पे ए है 2, 4 इज बी एंड सी इज 5. सो हियर वी हैव टू पुट दिस
पहले 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 4, then the symbol, if here is minus then we have to also put minus, if here is plus we have to put plus. Okay, so plus, then 2 is multiplied with 5. So 2 multiply 4 is 8, plus 2 multiply 5 is 10, and the answer is 18. So it is the properties, these are the properties of मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स, मतलब इंटीजर में जितने सारे भी मल्टीप्लिकेशंस आएंगे ये सारे प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएंगे. पहला वाला क्लोजर प्रॉपर्टी है, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आता है. तो बहुत मतलब हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करने को दिया है तो लार्जर नंबर, तो हम इसी मेथड यूज़ करके ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बहुत जल्दी उसका आंसर निकाल सकते हैं. My next topic is about zero. How zero plays an important role in integers like addition and subtraction. Okay, और multiplication and division also कैसे जीरो कैसा रोल प्ले करता है. तो पहले हम देखेंगे एडिशन में क्या रोल प्ले करता है ज़ीरो. सो इन एडिशन if we add any integer with 0, that means 6 plus 0 is equal to 6, minus 4 plus 0 is equal to minus 4. तो यहाँ पे जीरो के साथ हम जो कोई भी इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो वही इंटीजर ही आंसर निकलता है. यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी नेगेटिव आंसर निकला, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव. उसी तरह सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे कैसे रोल प्ले करता है. तो इन सब्ट्रैक्शन इफ वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर 0 from a number, then the result is here 5, and here -3 minus 0, here is -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर नंबर के पास माइनस नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा -3. इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो अगर जीरो में हमें उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जीरो के साथ तो वही आंसर निकलेगा. लेकिन यहाँ पे अगर मैं जीरो से कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब इसको उल्टा लिख रही हूँ, 5 - 0 यहाँ पे लिखा था तो 5 निकला, लेकिन यहाँ पे 0 - 5 लिख रही हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा -5. क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 5 से 0 गया 5, ग्रेटर नंबर के पास माइनस है मतलब -5. ओके, इसी तरह यहाँ पे देखो इसको उल्टा कर लिखेंगे तो 0 - -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 3 इज 3. लेकिन देखो यहाँ पे एक ठो माइनस होते वक्त यहाँ पे एक ठो नेगेटिव और पॉजिटिव था तो नेगेटिव निकला, यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव माइनस हो रहे हैं एक साथ तो यहाँ पे देखो प्लस हो गया ये. तो ये रोल प्ले करता है सब्ट्रैक्शन में. इन मल्टीप्लिकेशन एज वी ऑल नो, if we multiply any number with 0 we will get 0. That means 5 multiplies 0 is 0, -4 multiplies 0 is 0. चाहे जितना बड़ा पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव इंटीजर हो जो कुछ भी हो उसे 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा 0 ही निकलेगा. मतलब -483 ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो आंसर 0 ही निकलेगा. ओके, नेक्स्ट इज डिविजन. In division also it plays an important role. In division, if look here, if we divide any number by 0, मतलब 4 divided by 0, if 0 is in the denominator, okay, divided by 4 is divided by 0, otherwise we will write it in this format also. This and this format are equal. So here 4 divided by 0 here is equal. सो अगर जीरो को कोई भी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा नॉट डिफाइंड. यहाँ पे कोई भी कुछ भी आंसर नहीं निकल सकता है, इट्स नॉट डिफाइंड. लेकिन अगर मैं इसे उल्टा के लिख देती हूँ 0 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे लिख देती हूँ तो यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा 0. लेकिन जीरो को अगर मैं डिवाइड करती हूँ कोई नंबर के साथ तो यह क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड. बट 0/4 कोई नंबर को अगर 0 पे डिवाइड किया जा रहा है तो आंसर क्या निकलेगा 0 निकलेगा. तो ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स या सर्ट टाइप क्वेश्चंस में जो वो
आ जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है उसी में ये सब मदद करेगा। कैसे जीरो आपका रोल प्ले करता है। तो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पड़ा हुआ है -4 × 0 इज डैश, 4/0 इज डैश। तो आप लिख सकते हो नॉट डिफाइंड हियर जीरो। सो अगर आपको ये सारे प्रॉपर्टीज पता होंगे जीरो के बारे में तो आपको आंसर लिखने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो बस ये सारे पूरे वीडियो को वॉच करो। जितने सारे भी मैं ये चैप्टर में आपका था वो सब कवर अप करने को ट्राई कर चुकी हूँ और मैं बता भी चुकी हूँ। और ये सब आपके जितने सारे भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे उस सब का सलूशन आपको इसी में से ही मिल जाएगा। थैंक यू।